अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। जिस तरह मैं आपको पहले एटम के बारे में बता चुकी हूँ, हम लोग एटम में इतना डीप नहीं गए क्योंकि एटम हमारा टॉपिक था ही नहीं, जो कि आपकी बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब फर्स्ट चैप्टर में एग्जिस्ट नहीं करता, सेकेंड चैप्टर में मौजूद है, लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं तो हम इतना डीप नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा बहुत उसका बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपके लेवल तक फिलहाल इतना ही फर्स्ट चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सेकंड में हम इसको काफ़ी डिटेल से रीड कर लेंगे। सही है, तो अब हमने क्या पढ़ना है, एलिमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अच्छा बच्चे, अर्ली एजेस में ना एक चीज़ थी। अर्ली एजेस में क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास एलिमेंट ना सिर्फ और सिर्फ ना 9 ही डिस्कवर हुए थे। अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और 19th सेंचुरी, हम लोग थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स की, ये सब आपकी बुक में मौजूद नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ। 19th सेंचुरी की एंड तक तकरीबन 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ये आपके नॉलेज के लिए है, आप सब याद रख लें इसको, ठीक है। सही है, अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और 19th सेंचुरी तक आप तकरीबन 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन अब है तकरीबन 118 एलिमेंट्स हमारे प्रोडिक्ट टेबल में मौजूद हैं। 118 एलिमेंट्स हमारे प्रोडिक्ट टेबल में अब तक मौजूद हैं, जिनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कुदरती तौर पर पाए गए हैं। 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है। सही, नेचुरल अकरिंग है जो कुदरती तौर पर पाए गए हैं। अब कुदरती तौर पर पाए गए का क्या मुराद, अब कुदरती तौर से ये मुराद है कि ये एलिमेंट्स या तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल सकते हैं, या मिले हैं, या ओशंस वगैरह से मिले हैं, या अर्थ क्रस्ट से मिले हैं, किसी भी जगह से मिले हैं जो कि नेचर में है, ठीक है, जो कि नेचुरली अकरिंग है। तो इन जगह से एलिमेंट्स हमें मिले हैं। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो कैसे मिले, वो एलिमेंट्स हमने क्या किए, 118 में 92 तो नेचुरली हो गए ना, और जो बाकी हैं वो हमने आर्टिफिशियली तौर पर लेबोरेटरी में बनाए हैं, ठीक है। वो आर्टिफिशियली तौर पर लेबोरेटरी में खास मैकेनिज्म के थ्रू बनाए गए हैं। तो ये हो गई थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो मैंने आपको एलिमेंट की दे दी। अब एलिमेंट की डीप कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि एलिमेंट असल में है क्या, और इसकी मेन डेफिनेशन हम लोग थॉरली रीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट की एक प्रीवियस डेफिनेशन सुनाती हूँ जो कि पहले बताई गई थी। प्रीवियस डेफिनेशन में इसकी लिख लेती हूँ कि जो प्रीवियस डेफिनेशन है ना बच्चों, वो ये है कि एक एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split up into other simpler substances by any ordinary physical or chemical process। इस डेफिनेशन को मैं लिख लेती हूँ आपके आसानी के लिए। देखिए बच्चे, मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख ली है, लेकिन ये डेफिनेशन है, इसकी प्रीवियस डेफिनेशन है कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। कि एक एलिमेंट वो सब प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसको आप नहीं तोड़ सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते। उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में आप एलिमेंट को तकसीम नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी आम तौर पर फिजिकली तौर पर, ठीक है, या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेस करवा कर जो कि ऑर्डिनरी है, ठीक है, आम है, उस प्रोसेस के थ्रू आप एलिमेंट को मजीद टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते। ये है एलिमेंट की डेफिनेशन जो कि प्रीवियस है, ठीक है। अब हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है इसकी। तो बच्चे ये है इसके मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंसेस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। डिफरेंस नोट तो कर ही लिया होगा मेरे बच्चों ने। क्या मतलब है इसका कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंसेस है जो क्या होता है, बना होता है सेम टाइप ऑफ एटम से, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, और एटॉमिक नंबर भी इनका सेम होता है, और उन्हीं को आप स्प्लिट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू, सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते। वहां था जो प्रीवियस डेफिनेशन थी, प्रीवियस PREV प्रीवियस, प्रीवियस डेफिनेशन जो थी उसमें कहा था कि एलिमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न है, मॉडर्न वो कह रही है कि आप एटम्स को स्प्लिट नहीं कर सकते, आप एटम्स को स्प्लिट नहीं कर सकते। किस में स्प्लिट नहीं कर सकते, फोकस एटम्स पे आया है, एलिमेंट्स पे नहीं आया, एटम्स पे आया।
कि एटम्स को स्प्लिट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मीन्स, किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? आगे चलते हैं। हर एलिमेंट में बच्चे क्या है, कोई ना कोई एटम मौजूद होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दी हुई है गोल्ड की, कि गोल्ड हमारे पास एक एलिमेंट है। गोल्ड हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। अब ये जो गोल्ड है ना, इसमें कोई ना कोई एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। इस तरह मैं एक और आपके सामने एक और एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है। एक और एलिमेंट ले लेती हूँ, इसमें भी कोई ना कोई एटम्स मौजूद हैं। अब ये मेरे पास ये जो मेरे पास वो है ना एलिमेंट, सही। इसमें जो ये एटम मौजूद है ना, ये पिंक कलर का एटम बना रही हूँ, ठीक है। अब ये जो गोल्ड है, ठीक है, उसको कोई भी बना दो, खैर इसको लेड बना देते हैं, ठीक है, ये लेड है। और ये मेरे पास क्या है, पर्पल वाला मेरे पास क्या है, गोल्ड है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो लेड का एटम है ना, पिंक वाला, और मेरे पास गोल्ड का कौन सा है, पर्पल वाला। अब गोल्ड के आपस में तो सारे पर्पल पर्पल सेम सेम, ठीक है, और लेड के भी आपस में सारे एटम सेम सेम पिंक। लेकिन ये पर्पल जो है गोल्ड का, ये लेड के पिंक से डिफरेंट है। यानी ये दोनों आपस में मैच नहीं करे, ठीक है, ये दोनों आपस में मैच नहीं करे। इसके एटम से डिफरेंट, इसके एटम से डिफरेंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट। लेकिन अंदर में ये एटम्स आपस में सेम, इसके एटम्स अंदर में आपस में सेम, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। सही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस चीज का? एटम एक दूसरे के तो डिफरेंट होंगे, लेकिन आपस में सेम, इसके आपस में सेम, एक दूसरे से डिफरेंट। सही, तो ये भी आप दिमाग में बिठा लें कि एलिमेंट्स के एटम्स आपस में तो सेम, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं एटम्स के बारे, एलिमेंट के बारे में, जो हमने सारे के सारे पढ़े उन सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या है बच्चे। एलिमेंट हमारे पास एक सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। एलिमेंट हमारे पास एक क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एलिमेंट में मेरे पास क्या मौजूद होंगे, हमारे पास जो एटम्स है वो, मतलब एटॉमिक नंबर जो है इसका, मैं एन लिख लेती हूँ, एटॉमिक नंबर, वो मेरे पास क्या होगा, सबका एटम्स का सेम होगा। एटम्स मौजूद है, एटम्स का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ये 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि एटम्स जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकते। एटम नॉट डिकम्पोज्ड, एटम के नॉट बी डिकम्पोज्ड, एटम के नॉट बी डिकम्पोज, सही है ना। एटम को डिकम्पोज नहीं कर सकते। प्रीवियस डेफिनेशन में था एलिमेंट्स डिकम्पोज नहीं हो सकते, लेकिन एटम्स डिकम्पोज नहीं हो सकते मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक। और एलिमेंट्स का कंसेप्ट हमने निकाल दिया, यानी एलिमेंट जिन एटम से बना है, इन एटम्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हमने की, तो इनको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो उन कैटेगरीज को मैं लिख लेती हूँ कि पहले हमने क्या बनाया, मेटल्स। फिर हमने क्या बनाए नहीं, कैटेगरीज में मैं बता रही हूँ कि पहले मेटल्स आते हैं, फिर नॉन मेटल्स आते हैं दूसरी कैटेगरी में, और तीसरी कैटेगरी में हम लोग लिखते होते हैं मेटालाइट्स, ठीक है। अब ये मेटल्स क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और ये मेटालाइट्स क्या होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये अपने से हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से पास होने देते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका अपोजिट होते हैं, यानी नॉन गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटालाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वो कैटेगरी है एलिमेंट्स की जो क्या करते हैं, जो कि करेक्टर पोजेस करते हैं, बहुत मेटल्स वाला और नॉन मेटल्स वाला, बहुत मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स वाला क्या करते हैं, बिहेवियर रखते हैं।
अब इनको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास जो मेटल्स हैं तकरीबन 80% जो है मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, और मतलब मेटल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। इस तरह नॉन मेटल में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह आ जाते हैं, सारे ये नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा तादाद जो है ना वो हमारे पास मेटल्स की है, जो कि तकरीबन 80% है। सही है। और जो मेटलाइट्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है जर्मीनियम, आर्सेनिक वगैरह जो है वो मेटलाइट की एग्जांपल्स हैं। जबकि मेटल ज़्यादा और वही नॉन मेटल जो है वो मेटल्स के मुकाबले में कम है। और जो मेटलाइट्स हैं उनमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, जर्मीनियम, आर्सेनिक वगैरह।